हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में जो रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, और 20th मैं आपको बता दूं 20 फेब को जो शिफ्ट हुई है फर्स्ट शिफ्ट, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास, वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे जनरल नॉलेज के। मैं आपको बता दूं कि जो जेके एसएसबी के अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, पूरा लेवल यही मतलब कि कॉपी किया जा रहा है, और वही लेवल मतलब यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं ये लोग कॉपी नहीं कर रहे, बट जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वो बिल्कुल सेम है। जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्यों ना हो, और जेकेपी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज अभी आने वाली है, एडवर्टाइज तो हो चुकी है। आप भी यहाँ पे क्वेश्चन को ज़रूर देख लो, क्योंकि अगर आप जीके का पोर्शन स्टार्ट करना चाहते हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ साथ में कवरेज करनी है। तो मेमोरी बेस्ड पेपर है ये। मैं आपको बता दूं कि 20 फेब 2024 का, और शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे है। इंडिया बोरोड द डीपीएसपी फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने जो डीपीएसपी को, यानी कि डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को जो वॉरोड किया गया है, इन्होंने कहाँ से किया है, ठीक है। तो डीपीएसपी में हमें क्या क्या चीज़ें कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब कि ये इंश्योर करेगा, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है हमने ईरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से कर रही हुई है, ठीक है। ईरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करा हुआ है, बारो के बहुत सारे ऐसे मतलब की चीज़ें हैं, फीचर्स हैं जो कि हमें अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो करी हुई हैं। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में भी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप डीपीएसपी बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ ले, रिमूवल इमरजेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ ले कि किस तरह से हम फंडामेंटल इन चीज़ों को, ड्यूटीज़ को, ये किसके अंडर आती हैं, कौन से पार्ट में आती हैं, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डेलीगेट्स, कि कितने सारे डेलीगेट्स से अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, ये जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, 1885 में जब कांग्रेस बनी, तो उस टाइम मतलब कि कितने सारे ऐसे डेलीगेट्स थे जिन्होंने फर्स्ट सेशन जो था आईएनसी का, उसको अटेंड किया था। तो वो चीज़ हम पढ़ते हैं कि वो 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने किया किया था। बट उस टाइम मतलब कि नेशनल कांग्रेस को फाउंड करने वाले कौन थे, ए ओ ह्यूम नाम के पर्सन थे। ये भी क्वेश्चन आपको हो सकता है आपके शिफ्ट्स में ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ द नेशनल कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ना। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट मीटिंग जो थी आईएनसी की, वो कब हेल्ड हुई, 28 दिसंबर को 1885 को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छोटे छोटे पॉइंट में, ठीक है। और फर्स्ट सेशन इसका अगर बात की जाए तो कॉलेज बॉम्बे में हुआ था इनका सेशन। और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, और डब्ल्यू सी बनर्जी नाम था जिनका, वो इनके फर्स्ट वो कौन थे, प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हो सकता है आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, हुआ अमंग द फर्स्ट। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा मतलब कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनकी जीके से क्यों, म्यांमार से ही क्वेश्चन क्यों पूछा गया। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा। अगर हिस्ट्री में मतलब की चीज़ें, हिस्ट्री में अगर ये चीज़ कोई आई हो तो हो सकता है इसका बच्चा कोई आंसर मार्क कर सकता है। तो इसका आंसर जो है एस ए साओ, SHWE थेक, THAIK। तो ये जो थे, ये उस टाइम के मतलब इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे म्यांमार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे इनके कंडक्ट किए जाते हैं एसएससी जीडी के। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, मुझे इस तरह की जीके नहीं देखने को मिली। मत जहाँ तो मतलब कि आप बच्चे की तैयारी अच्छी होगी तभी उसको अच्छा लगेगा पेपर। मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। हम्पी द एंशियंट कैपिटल ऑफ द विजयनगरा इज लोकेटेड इन। हम्पी कहाँ पे है, अब सभी को पता है कर्नाटका में है। यूनेस्को हेरिटेज की साइट्स में इसको इंक्लूड किया गया था 1986 को। तो ये चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसी पीडीएफ में आपको दिखाऊंगा, इनके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। और विजय नागरा को सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है। विजय नगारा को हम क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रिगार्डिंग है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आपने मुझे बताना है कि
इंडियन की कौन सी ऐसी इंडिया की जो करेंसी है उनमें से कौन सा ऐसा नोट है जिसपे हम्पी का बैक में बनाया गया है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे शांति के अंदर रिगार्डिंग क्वेश्चन, अभी रिसेंटली इसी इनकी साइट को इन्होंने इंक्लूड किया यूनेस्को हेरिटेज साइट में, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं करंट अफेयर से ही बोलूँगा कि रविंद्रनाथ टैगोर इसके फाउंडर थे, ठीक है। और अगर इसकी आपसे पूछा जाए कि इसकी फाउंडेशन कब हुई, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो वो 1901 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है शांति केतन की। और करता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि ये अभी फिर कॉलेज में कन्वर्ट किया गया, तो बहुत सारी आगे कहानी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब और भी चीज़ें यहाँ पे देख लो, थोड़ी बेसिक मैं आपको बता दूँ। राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो ब्रह्म समाज के स्थापक थे, ब्रह्म समाज के स्थापक हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए इनकी देवेंद्र टैगोर की, तो इन्होंने देवेंद्र नाथ ये वाले, तो देवेंद्र नाथ टैगोर इन्होंने टटवा बोधिनी सभा की स्थापना करी है। BODHINI सभा की इन्होंने स्थापना करी हुई है। अब बाहर की स्टेट के यूपी बिहार के लोग देखोगे ना, वो हिंदी में पेपर देते हैं, उनको हिंदी में शायद अच्छे से समझ आता है क्योंकि उनका इंग्लिश मीडियम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस शहनाई प्लेयर हैज़ बीन अवार्डेड भारत रत्न। भारत रत्न इनमें से कौन सा है शहनाई प्लेयर जिसको भारत रत्न अवार्ड जो है फेमस अवार्डेड किया गया है, कौन है इनमें से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये बड़ी बार हमने पढ़ा है स्टैटिक पोर्शन में, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। 2001 में इनको ये रिसीव्ड हुआ था, अवार्डेड द भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके रिगार्डिंग इतना ही है। अब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में। वेक्टर देखो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है एंड कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस आपकी डायरेक्शन भी होती है। दो चीज़ें होती हैं, बी से आप याद रखो, बोथ बोथ यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस आपकी डायरेक्शन भी होंगे। और सिर्फ अकेला यहाँ पे आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एंगल हो गया, स्पीड होगी, मास होगी, इनकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन, सॉरी 8th क्वेश्चन देख लो कि व्हेन सल्फ्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद जिंक विच गैस इज फॉर्म्ड। कौन सी गैस फॉर्म करेगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। तो ये इनको बनाओगे जब आप, तो इनकी रिएक्शंस को जो फॉर्म किया जाता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। सेकंड बैटल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बैटल ऑफ पानीपत जो सेकंड बैटल थी वो कब लड़ी गई, किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। JK PSI पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो मैं आपको बता दूँ, अपकमिंग जो JK कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली है, तो उसमें भी यही सेम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक SSC लेवल GD की ही मैं आपको बता दूँ कि आपका GD का ही है, तो आपको भी कांस्टेबल ही बनना है, तो आपके भी वही पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब ये बैटल लड़ी कब गई, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार डेट भी पूछ ली जाती है। तो 1556 को ये लड़ी गई, अकबर और हिमू, ठीक है, इनके बीच में ये बैटल लड़ी गई। और फर्स्ट बैटल कब लड़ी गई, फर्स्ट बैटल 1526 को लड़ी गई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और ये बैटल पानीपत होगी, बैटल ऑफ ट्रेन होगी, इनके रिगार्डिंग बड़े क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि 10th क्वेश्चन आपका, द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू द रिट अंडर आर्टिकल। बिल्कुल सही, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो आर्टिकल को इशू कर सकता है, 226 के तहत कर सकता है। ठीक है, 226 के तहत कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में आप लगा सकते हो रिट किसके थ्रू, आर्टिकल 32 के
तहत लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया। मतलब कितने तरह के रेट होते हैं हमारे, ये आपको ने कमेंट बॉक्स में बताना है। आर्टिकल 4, ये मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी में किसी एग्जाम में पूछा गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है आर्टिकल 44 जो डील करता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाकड़ा नंगल जो डैम है इस कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, किस रिवर पे बनाया गया है वाकड़ा नंगल डैम। वाकड़ा जो नंगल डैम है ये सतलुज रिवर पर बनाया गया है, और ये कौन सी स्टेट में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेट टू प्ले ऑल द 3 फॉर्मेट्स, टेस्ट मैच, वनडे, इंटरनेशनल 2020 ऑफ द गेम्स, कौन है इनमें से, जल्दी से बताओ। तो ईशांत शर्मा विल बी द आंसर। अब क्रिकेट के रिगार्डिंग मुझे इतना, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया फिर, है ना। लास्ट में बताऊंगा कि कितने इसमें आप बच्चे आराम से अच्छा स्कोर कर सकते थे। द केव्स ऑफ एलिफेंटा आर प्रीडोमिनेटली डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेटीज। केव्स जो एलिफेंटा केव्स जो अगर आप देखते हो तो उसमें आपको कौन से भगवान की दिखते हैं वहाँ पे, तो लॉर्ड शिवा यहाँ पे उनकी जो डाइटीज है उनको डेडिकेट करता है लॉर्ड शिवा यमुना। ये भी आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट से क्वेश्चन पूछते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन फॉट, बैटल ऑफ फर्स्ट ट्रेन जो है वो कब फॉट की गई। मैंने आपको अभी बताया कि बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बता दिया, तो इसके फर्स्ट बैटल ऑफ जो ट्रेन है वो कब फॉट की गई। बैटल के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ रहा है, 1191 में ये बैटल लड़ी गई। जैसे ही हम मॉडर्न हिस्ट्री निकालते हैं तो उसमें यही चीज़ हमें पढ़ने को मिलती हुई है। तो ये बैटल जो थी किस किस के बीच में, पृथ्वी राज चौहान के बीच में और दिल्ली के जो किंग थे उस टाइम के मोहम्मद घोरी के बीच में ये लड़ी गई। व्हेन वाज एमजी नरेगा स्कीम पास्ड, व्हेन एमजी नरेगा स्कीम जो थी वो कब पास की गई। अगर हमने बीएलडब्ल्यू के लिए क्वेश्चन देखा होगा तो 2005 विल बी द आंसर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड जनवरी 2023। मतलब एक साल पहले का क्वेश्चन पूछ लिया गया, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अनिल कुमार लोहती। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। विच स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिक्रूटमेंट यूथ इन आर्मड। इसको कोई भी बच्चा, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसको आंख बंद करके इसका आंसर लगा सकते थे, अग्निपथ। इन विच ईयर प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च। स्कीम्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2013 में, 14 में, 15 में या फिर 16 में। तो ये जो अभी रिसेंटली लाई गई 2014 में, इसका 2014 में ये लॉन्च करी गई थी, क्योंकि उस टाइम बोला गया था कि आप हर कोई अकाउंट खुलवाएगा। तो सभी ने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को ओपन करवाया था हर हर बैंक में, क्योंकि जनधन अकाउंट उनको बोला गया था, जनधन योजना वाले बैंक अकाउंट। तो उसमें जब लॉकडाउन हुआ था तो फीमेल्स को कुछ पैसे भी उन्होंने प्रोवाइड करे थे, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 10th सिख गुरु। 10th सिख गुरु इनमें से कौन है, गुरु नानक देव जी है, नहीं, गुरु अर्जन देव सिंह है, गुरु गोविंद सिंह इज़ द 10th गुरु, ठीक है। 10th गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी है। तो इसमें हम 4 चीज़ें, 5 इनकी चीज़ होती हैं। 5 केस ऑफ सिखिज्म होते हैं, जिसको हम केश बोलते हैं, अनकट हेयर, बाल नहीं काटने हैं। कांगा होता है, कृपान होती है, कारा होता है, कचेरा होता है, ठीक है। तो जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट, आपके मैं आपको बता दूं कि फाउंडर ऑफ सिखलिज्म की अगर बात की जाए तो फाउंडर ऑफ सिखलिज्म के गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है। सो इन्होंने ही बोला है कि जो वर्शिप है वो सिर्फ एक ही चीज़ की, वो एक ही भगवान है, उसी की करो, बाकी आप टाइम को मत गवाओ। तो कैसा लगा आज का ये आपको क्लास। अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने बच्चे एग्जाम दे के आए, अगर आपने 15 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करे हैं, 15 to 16 क्वेश्चन तो सभी के ठीक होने चाहिए, आपका स्कोर बिल्कुल सही है। अगर किसी के बच्चे के यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन भी है ना, तो वो हो सकता है भाई शॉर्ट लिस्टेड में नाम आ जा सकता है, बट इसमें बच्चा कर सकता है, 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर सकता था, ठीक है। ये क्वेश्चन डूएबल था, ये क्वेश्चन भी डूएबल था, ये क्वेश्चन भी डूएबल था। ये क्वेश्चन अगर करंट अफेयर आपने पढ़े हैं तो डूएबल था, अगर नहीं तो नहीं। ये भी डूएबल था, ये क्वेश्चन डूएबल, और ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी डूएबल था। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, और इसमें ये इजी था, ये भी इजी था। मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन निकाले जो बच्चे जिसमें कंफ्यूज हो सकते हैं,
बाकी यहाँ पे मुझे सारे क्वेश्चन इजी ही लगे। और ये एक बार भारत रत्न वाला क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन हो गए। और बस मतलब कि 16 से 17 क्वेश्चन, 15 भी रखो, 15 से 16 क्वेश्चन बच्चे जीके में आराम से कर सकते थे। तो कैसा लगा आज का लेक्चर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यही मैं आपको बता दूं, सेम लेवल रहेगा, सेम क्वेश्चन का लेवल रहेगा जेकेपी कांस्टेबल का जब आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें सेम आपके यही क्वेश्चन, यानी कि इसी लेवल के क्वेश्चन, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, नहीं आएंगे आपको इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन। आपका लेवल यही होगा, बेसिक टू मॉडरेट लेवल, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट आपसे नहीं पूछेगा। करंट अफेयर की अगर बात है तो जनवरी के करंट अफेयर के साथ मैं जल्द ही आ रहा हूँ। हैंड रिटन नोट्स के साथ पीडीएफ आपको मिल जाता है, वो करंट अफेयर के आपके साथ डिस्कशन की जाएगी। देखो जीके का मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जेके से भी कुछ भी कर सकता है, बाकी ये वाला जीके तो आपको पढ़ना है, इंडिया लेवल तो आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।